बायो-सेवर्ट्स लॉ। बायो-सेवर्ट्स लॉ एक इक्वेशन है जो हमें ये बताता है कि किसी वायर से करंट पास होने पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होती है और ये करंट पे किस तरह डिपेंड करती है। बायो-सेवर्ट्स लॉ कूलॉम्ब्स लॉ के सिमिलर है और इस लॉ का यूज हम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे मैग्नेटिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कर सकते हैं। आइए इस लॉ को एनिमेशन की मदद से समझते हैं। एनिमेशन में हम देखते हैं कि एक वायर से करंट पास हो रहा है। अब क्योंकि वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं जिसकी वजह से करंट बनता है, साथ ही इन इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के कारण वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पे डिफरेंट होता है। इसी मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए बायो-सेवर्ट्स लॉ अप्लाई किया जाता है। अब मान लेते हैं कि वायर पे एक स्मॉल सेगमेंट ए बी है जिसे हम डीएल से डिनोट करेंगे। डीएल के सेंटर पॉइंट से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है। साथ ही ये भी मान के चलते हैं कि लाइन ओपी और वायर के बीच का एंगल थीटा है। अब अगर हम पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहे तो हम बायो-सेवर्ट्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। बायो-सेवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग पॉइंट पी पे लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड वायर में फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल सेगमेंट एलिमेंट डीएल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैग्नेटिक फील्ड साइन एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी तक के डिस्टेंस आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन सभी वैल्यू को कंबाइन करने पर हमें एक इक्वेशन मिलती है। इस इक्वेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को सिंप्लीफाई करने पर हमें एक कांस्टेंट वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मिलता है, जिसमें म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ है। पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया गया है वो स्मॉल एलिमेंट डीएल की वजह से है। इसी कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बहुत स्मॉल है और इसे हम डी से डिनोट करते हैं। साथ ही मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसे कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।